रजा करना साहब, चाहिए। जो वक्फ बोर्ड है उसको लेकर के 4-5 बड़े सवाल हैं और ये संगीन हैं। पहला सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड को कानूनन ये अधिकार दे दिया गया नरसिम्हा महाराव सरकार के दौरान कि आप जिस भी जायदाद को कहें कि हमारी है, आपकी वो मान ली जाएगी, जिसकी है साबित करने का जिम्मा उसका है कि आप साबित करो कागजात के तौर पर कि ये ज़मीन, ये जायदाद आपकी है और आपको जाना है ट्रिब्यूनल में, ना कि अदालतों में। तो एक समानांतर व्यवस्था आपने खड़ी कर दी वक्फ बोर्ड के लिए। आप इसको कहते हैं कि ये हमारे धार्मिक मामलों की देख रेख में दखल है। अगर सवाल आप पर ये हो कि 50,000 एकड़ ज़मीन थी 2004-5 में, आज की तारीख में 8.5 लाख एकड़ ज़मीन है। जहाँ भी आपने सार्वजनिक ज़मीन पर मस्जिद बना दी, आपने दरगाहें खोल दी, वो सब संपत्ति बोर्ड की हो जाती है, वक्फ बोर्ड की हो जाती है। तो देश के भीतर कानून के दायरे से बाहर जाकर के कोई व्यवस्था खड़ा करते हैं तो देश और समाज दोनों के लिए खतरा है। आप ऐसी व्यवस्था पर हामी भर रहे हैं। नहीं, ये तमाम चीज़ें हमारे ऊपर बहतान है। हम ज़बरदस्ती किसी की जायदाद नहीं ले सकते। शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है। शरीयत ये कहती है कि मस्जिद में जगह है तो मस्जिद ही में नमाज पढ़ेंगे। सड़क पे आदमी तब तक नहीं आने की इजाज़त ही नहीं है जब तक मस्जिद में जगह है। कभी ओवरफ्लो हो जाए और मस्जिद में जगह ना रहे तो सड़क पे भी पढ़ ली जाती है, तो वो सड़क हमारी नहीं होगी, वो सड़क सरकार की ही रहेगी। सच्ची बात यह है कि ये तमाम धर्मों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं और मंशा क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कंट्रोल में कैसे? मैं जानना चाहता हूँ कि एक ऐसी व्यवस्था जो आज़ाद है, अदालतों से बाहर है, कानून के दायरे से बाहर है, उसको अदालतों के दायरे में, कानून के दायरे में लाना, ये व्यवस्था को बहाल करना है या फिर अपने हाथ में लेना है? मुझे अदालतों के दायरे में लाना बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और हम अपने देश के संविधान के से बाहर किसी भी हालत में नहीं जाना चाहते, नहीं जाते हैं। कानून के तो फिर आप क्यों जो कहते भी हैं काम कि करते हैं कानून के मुताबिक करते हैं? फिर क्यों कहते हैं आप नौजवानों को कंट्रोल में रखा है? अगर हमने छोड़ पहले दिया तो इनको पहले कंट्रोल एक करना बात तो क्लियर अच्छी कर बात ले है। पहले एक बात क्लियर कर ले। औकाफ के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि वक्फ में जो कुछ भी तरमीम करने की कोशिश की जाए, वक्फ आज़ाद नहीं है, सरकार के ही कंट्रोल में होता है और जो भी आदेश जारी होते हैं उनके सीईओ बैठा हुआ इन्हीं की तरफ से होता है, वही जारी करता है। तो अगर वक्फ में कुछ गलत हो रहा है तो आपका कंट्रोल है, आपकी सरकार है, आपको डायरेक्शन जारी करनी चाहिए कि ये आपके यहाँ काम गलत हो रहे हैं, इन कामों को रोका जाए। अगर वो ठीक नहीं किया जाता है तो आप सख्ती से काम कीजिए। तो औकाफ पे हमारे कहाँ कितना कब्जा किया हुआ है, इस पर भी तो गौर कीजिए। हमने कहाँ कब्जा किया है, ये हमारे ऊपर बोहतान है, लेकिन ये हमारे पास सबूत है कि किन किन जायदादों पे हमारी कब्जा किया हुआ है। नहीं तो आप कहेंगे लाल किले पे है, ताजमहल पे है, तो सरकार मान लेगी क्या? नहीं, अब एएसआई ने कहा कि सैकड़ों ऐसी ये कभी वक्फ नहीं था, लाल किला कभी वक्फ नहीं था। हाँ, लेकिन आज की तारीख में वक्फ बोर्ड दावेदारियां कर रहा है ताजमहल तक पर, लाल किले तक पर ही। एएसआई की जितनी भी स्मारक हैं, जितनी भी इमारतें हैं जो ऐतिहासिक महत्व की हैं, पुरातात्विक महत्व की हैं, उन सबों पर दावेदारियां हैं। ये कैसे होगा? नहीं, उनका इंतजाम ठीक तरह नहीं हो पा रहा है। जो आसार कदीमा को इन चीज़ों की देखभाल जिस तरह करनी चाहिए और जितना फंड आता है इन चीज़ों के लिए, वो फंड सब खुर्द-बुर्द होता है, वहाँ नहीं, वो सब खुर्द-बुर्द होता है, वहाँ पे उसका इस्तेमाल ठीक तरह नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आप तो ज़हीन मौलाना हैं, कोई भी ऐसी व्यवस्था जिसमें पैसों का आना जाना जो है वो रिकॉर्ड पे ना हो, आप सरकार को ना बताना चाहें, वैसी जायदाद जिस पर कुछ लोगों का कब्जा है वो पूरी जमात के किसी काम का ना हो, ऐसे लोग जो समाज में गिने चुने हैं और उन्होंने अरबों की संपत्ति पर कब्जा जमा रखा हो सिर्फ वक्फ के नाम पर, ये चलता है क्या? मैं ये मान रहा हूँ कि वक्फ में कहीं कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हैं, वक्फ का कहीं कहीं नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है। हुकूमत को उस पर एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत को वक्फ बोर्ड को डायरेक्शन जारी करनी चाहिए कि ये जो नाजायज़ कब्जे हैं आपने 100 साल के लिए लीज पे दिया हुआ है, ये ठीक नहीं है। इंटीरिया पे इतनी बड़ी बिल्डिंग, कानून में संशोधन तो इसीलिए हो रहा है ना। नहीं,
अभी अभी संशोधन की जरूरत नहीं है। अभी तो अगर आपकी बात ना मानी जाए, आप डायरेक्शन जारी कीजिए कि आपके यहाँ ये काम ठीक नहीं हो रहे हैं, इनको दुरुस्त कीजिए। अब आप कहते हैं कि मुकेश अंबानी की जो बिल्डिंग है एंटीलिया, वो भी जो है वक्फ संपत्ति है। वो कहें कि वक्फ नहीं है। अब ये इसका तो कोई इलाज वो नहीं। मैं तो वहां जबरदस्ती कब्जा करने नहीं जा रहा हूं। फिर आज की तारीख, ऐसी कितनी सरकारी इमारतें हैं जो औकाफ पर तो बनी आखिर हुई साहब, हैं। तो आज की तारीख में जो आपका कानून है कहता है कि आप चलिए ट्राइब्यूनल में वक्फ के, और ट्राइब्यूनल कहे कि वक्फ संपत्ति है, फिर उनको तो पूरी की पूरी संपत्ति जो है वक्फ के हवाले करनी पड़ेगी। नहीं तो वक्फ पे कोर्ट तय करना चाहिए ना। वक्फ पर जो नाजायज कब्जे हैं, सरकार को चाहिए, अगर वक्फ के साथ हमदर्दी रखती है, मतलब मोहब्बत ये में कानून तो ये काम वकील साहब मोहब्बत में ही कर दोनों रहे हैं से- ना कि औकाफ से उन्हें मोहब्बत है और ठीक करना चाहते दोनों हैं। तरह के सवालों का जवाब तलाशने के लिए या उनका जवाब सही तरीके से हासिल करने के लिए कानून बन रहा है कि अगर आपकी जमीन पे, आपकी जायदाद पे कब्जा है तो भी खाली करवाया जाए, और आपके कहे के बाद उस पर जबरन कब्जा कर लिया गया तब भी खाली करवाया जाए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास अधिकार होना चाहिए कि वेरीफाई कर पाए कि आप जो कह रहे हैं वो सही है भी कि नहीं है, बजाय इसके कि वो जाए और पूरा अमला लेकर के आपके कहने पर, बोर्ड के कहने पर तोड़ दे और कब्जा करके आपके हवाले कर दे। नहीं, देखिए, वक्फ बोर्ड से जो भी आदेश जारी होता है सीईओ जारी करता है, और वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ही जारी वो आता है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही उस पर कंप्लायंस अभी उस पर आमद है कि वो करेगा ऐसा। उसी पर उसकी कंप्लायंस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही करवाता है। बरह रास्त हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। अभी तो कलेक्टर के पास तो ये जिम्मेदारी है कि बोर्ड ने कह दिया तो तुमको उस पर अमल करना है। बोर्ड ने नहीं कहा, सरकार ने कहा, क्योंकि सरकार, सीईओ सरकार की तरफ से बैठा हुआ है, सरकार ने कहा। इस पर जरा सा गौर कर लीजिए। मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। नहीं, जरा सा गौर कर लें। सरकार जो आपका ही केयर टेकर है, जिसको आप मतलबी कहते हैं, मुतवल्ली, तो मुतवल्ली जो है वो आपका है जी। जो पूरा ट्राइब्यूनल बोर्ड है वो आपका है, चेयरमैन आपका है, तो लाजमी है कि उस दायरे में आप जब इंसाफ नहीं पाते हैं तो हिंदुस्तान की अदालतों में जाकर के आप इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाएं। ये गुंजाइश नहीं दी आपने, कानून ने नहीं दी। नहीं तो ये सरकार कहती है कि ये होना चाहिए। एक आदमी के बुनियादी अधिकार को बहाल करने की कोशिश को आप गलत मानते हैं। नहीं, ये तो तमाम सरकार की फिर आप देखरेख, क्यों कहते ये कि तमाम काम सरकार की देखरेख में हो रहे हैं। चेयरमैन कोई भी आदेश जारी करे, उसका पालन तब तक नहीं होगा जब सीईओ जारी नहीं करेगा, और सीईओ सरकार का आदमी है, सरकार का नुमाइंदा है। वो आदेश डीएम के पास जाएगा, डीएम सरकार का है। इतना जरूर है कि औकाफ का मुतवल्ली गैर मुस्लिम नहीं हो सकता, मुस्लिम हो सकता है सिर्फ। बस इतनी सी जो बात है, उसी से मैं समझता हूं सरकार को तकलीफ है कि ये अधिकार और सबके पास भी आ जाना चाहिए। ऐतराज बहुत सारे हैं, इसी के लिए अब है कि सनातन बोर्ड बनाया जाए। सरकार एक तो जो, मैं सनातन बोर्ड की हिमायत भी कर रहा हूं, और मैं सनातन बोर्ड का मेंबर भी नहीं बनना चाहता। ये उनका काम है, ये वही करेंगे जो मेरा काम है। मस्जिदें मौलाना देखेंगे, अपने मंदिर उधर के धर्म, हाँ, लेकिन वो कानून के दायरे में होना, इस तरीके से वो सरकार कानून को के काम दायरे में करना होना चाहिए। चाहिए। सरकार का काम बस इतना है कि वो रेगुलेट कर दे, एक सिस्टम डेवलप कर दे ताकि उसके भीतर चलता रहे। सिस्टम तो ऐसा ना बना हो कि हुआ है, कुछ लोगों की मिल्कियत, ये सिस्टम सारे बने हुए हैं। सरकार उन सिस्टम्स को खराब करने की कोशिश कर रही। सिस्टम बने हुए हैं, उन सिस्टम में कहीं अगर कोई गड़बड़ हो रही, तो ये गड़बड़ हो इसलिए रही कहते हैं है। कि नौजवानों को कंट्रोल में रखा है, अगर छोड़ देंगे तो आपके वश की बात। मैं, देखिए, लिंचिंग होती है, हमने अपने नौजवानों को कहा कोई रिएक्शन नहीं देना है, कंट्रोल में रखा। कानून किसी भी कीमत पर अपने हाथ में नहीं लेना है। मस्जिदों पर हमला कर दिया जाता है, मस्जिदें बुलडोज कर दी जाती है, दरगाहें नामो निशान मिटा दिया जाता है, घरों पर हमला कर दिया जाता है, दुकान लूट ली जाती है। हमने अपने नौजवानों से कहा कि कानून के दायरे में जो कुछ भी होगा कानून के दायरे में किया जाएगा। मैंने ये कहा, ये कह के ये डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मैंने कंट्रोल किया हुआ। हमारे उलमा ने, हम लोगों ने, तमाम ने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन उधर से जो खुराफात होती है
उधर के जो नौजवान बेकाबू होते हैं, जो एक बूढ़े बुजुर्ग को दाढ़ी पकड़ के मारते हैं, गालियां देते हैं, बेइज्जतियां करते हैं, उन नौजवानों को कंट्रोल करना किसका काम है? वहां कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तौकीर रज़ा साहब, 140 करोड़ का देश है और आप जैसे मौलाना या दोनों तरफ के लोगों के हवाले से मैं कहता हूँ, कुछ घटनाओं को, जो चुनिंदा घटनाएं हैं, उनको आप जनरलाइज करके देश के भीतर माहौल ख़राब करते हैं। जैसे आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि जब नुपुर शर्मा का मामला आया तो किसी मौलाना ने कुछ भी नहीं कहा और उनको धमकी दी तुम जान से मार दिया जाएगा। कन्हैया का मामला आया, कन्हैया का कत्ल कर दिया गया, उनका हवाला दिया जाता है। तो एक मन से कन्हैया का, नुपुर शर्मा का हवाला दिया जाता है, एक मन से आप लिंचिंग का हवाला देते हैं। तो ये देश जो है आप लोगों के लिए ये मैदान है लड़ाई का। आपने सुना नहीं या अब तक मेरी खबर नहीं पहुंची, मुझे अफसोस है, अब तक मैं अपनी बात नहीं पहुंचा सका। नुपुर शर्मा ने जो गुस्ताखी की, उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखे गए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन लड़कों ने जो कन्हैया कुमार के साथ हरकत की, कन्हैया लाल, मैंने सख्त मजम्मत की उसकी, मैंने उसकी सख्त मजम्मत की। और मैं आज भी ये बात कहता हूं कि वो इनोसेंटली उसका नाम ले रहा था। कैसे हिम्मत हो गई आपकी उस पर वार करने की, कैसे आपने उसको कत्ल कर दिया, और फिर कत्ल करने के बाद कितनी बेगैरती और बेशर्मी के साथ हंस हंस के अपना वीडियो बनाया, वीडियो जारी किया। मैंने उसकी सख्त मजम्मत की। जब आप याद कीजिए